हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपकी शादी अपने मनपसंद पार्टनर या पर्सन के साथ होगी या नहीं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रिमाइन पॉजिटिव। आप ध्यान से देख लीजिए। ओके। सेकंड पाइल हमारे पास है चूज़ योर न्यू डायरेक्शन। थर्ड पाइल हमारी रहेगी इफ़ यू बिलीव। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ध्यान से देखने के लिए पॉज कर लीजिए गाइस। अब जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही साथ में ही अपलोड करती हूँ, तो साथ में ही देख लीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट के आंसर देने की ज़रूर मैं कोशिश करती हूँ। शेयर और लाइक भी कीजिए। मैं आपके लिए फ्री सेशन भी लेकर आ रही हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग भी लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है रिमाइन पॉजिटिव, तो गाइस आपकी शादी आपके पर्सन्स के साथ होगी। इसके लिए आपके ये कार्ड यही बताता है कि आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब कि आप अपने पार्टनर को प्यार जताते हो तो उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है। आप अपने पार्टनर को लेकर जो कुछ भी करते हो इसके लिए आपका विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आप जब भी अपने पार्टनर को लेकर शक करोगे या विश्वास नहीं करोगे तब आपका काम नहीं होगा। ओके, तो आपका विश्वास खुद के ऊपर और ज़्यादा बढ़ाना है कि मुझे इस पर्सन के साथ ही शादी करनी है। अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपकी शादी आपके मनचाहे पार्टनर के साथ या पर्सन के साथ होगी या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, आपकी कार्ड तो ऐसे ही आ रहे हैं गाइस। 2 है, इस वजह से मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनकी शादी उनके मन चाहे पर्सन से होगी या नहीं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप और 6 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो बात ये है गाइस, यूनिवर्स डिवाइन द हाई प्रेस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल, 11 साथ में ही आया है गाइस, द वर्ल्ड, द चैरियट। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है गाइस आपके तो। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 111 आपको शायद बहुत ज़्यादा दिखता होगा गाइस, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो। ओके, और कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, क्या उनकी शादी उनके पसंद से ही होगी, उनके मन चाहे पसंद से होगी। मैजिशियन एंड द मिरर, ओ माय गॉड, नाइस गाइस। आपके कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप इस पर्सन के साथ ही शादी करना चाहते हो। ड्यू टू स्पिरिट एंजाइटी को ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैप्पी फैमिली। ओके, तो गाइस
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको साइन बता दूं, ओके। तो एरीज लियो सजिटेरियस है, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सारे ही साइन आ चुके हैं गाइस। लेकिन जो परमानेंट एलिमेंट है वो है गाइस कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो और गाइस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ओके। और ओके तो ये साइन परमानेंट है गाइस। और हमारे बर्थ चार्ट में ऑलमोस्ट सारे ही साइन मौजूद होते हैं, लेकिन आप सब की रिक्वेस्ट की वजह से मैं आपको साइन कह रही हूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी शादी आपके मन चाहे पसंद से होगी या नहीं। तो यस गाइस, उसके साथ ही शादी होगी, लेकिन आप दोनों को मिलने के बीच में जो एक पड़ाव आएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करते हो, ओके। और कभी कभी आपको बेचैनी भी महसूस होती होगी, आप एंजाइटी में भी आ जाते होंगे, क्योंकि आपके पास पर्सन जो है वो आपको आंसर ही नहीं करते हैं। आप जिनको प्यार करते हो उनके साथ ही शादी करना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन ज़्यादातर बातचीत नहीं करते हैं, वो कम ही आंसर करना पसंद करते हैं। वो आपसे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है गाइस, आप भी मैच्योर हो, लेकिन वो उम्र में भी आपसे बड़े होंगे और सुलझे हुए इंसान हैं। इस वजह से वो सोच समझकर बोलना पसंद करते हैं और तोल मोल कर बोलते हैं। ये सब बातें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आप उनको प्यार करते हो। इस वजह से आप उनका नेचर भी लेट गो करते हो, ओके। मतलब आप उनकी जो कमियां हैं उसको भी झेल रहे हो, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और प्यार में कुछ भी झेलना नहीं होता है, आपका मानना है, और ये सही बात है गाइस, ओके। तो गाइस ये जो पर्सन है उनके साथ आपकी जो मुलाकात है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई होगी। ऑनलाइन आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, फिर आप दोनों की बातचीत हुई, और स्टार्टिंग से ही आप दोनों फ्रेंड नहीं हो। आप दोनों स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के साथ एक प्यार भरी बातें आप दोनों ने स्टार्ट की। फ्रेंड तो हो ही नहीं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए एक आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड भी हो और एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर भी हो। आपके पार्टनर भी आपकी कुछ कमियां को लेट गो करते हैं। मतलब हर एक इंसान में कुछ कमियां तो होती ही है, और इसको अवॉइड करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। थोड़ा लेट गो करना होता है, थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है। और आप दोनों ही सुलझे हुए पर्सन हो, इस वजह से एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। लेकिन आपकी तरफ से जो परेशानियां हैं वो आप बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर कुछ भी डिसीज़न नहीं लेते हैं। इस वजह से हमारे पास जो 6 ऑफ पेंटिकल और चैरियट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा गाइस यही है। आपके पार्टनर बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, तोल मोल कर सब कुछ करते हैं। लिब्रन की एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, और लियो, ओके। तो मैंने आपको आगे ही आंसर बता दिया कि आप जिसको प्यार करते हो, हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो पार्टनर है उसके साथ ही आपकी शादी होगी। लेकिन आप दोनों को मिलने से पहले, आप दोनों की शादी होने से पहले बहुत ज़्यादा उलझनें आएगी, और आप दोनों उस उलझनों को सुलझाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप दोनों मिलकर वो उलझन भी सुलझा लोगे। अभी हाल फिलहाल आपको अपने पार्टनर को लेकर जो उलझन है, परेशानी है, एंजाइटी है, वो आप खुद ही दूर करने वाले हो, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में हो। इस वजह से धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, और इस वजह से गाइस आप दी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आ जाओगे। आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जा रहे हो, और ये जिस किसी की भी पाइल है, आप मेडिटेशन भी करते होंगे, और जो मेडिटेशन नहीं करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है। लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं उनको सिर्फ उनके पार्टनर को लेकर एक फ़िक्र है, चिंता है
कि इसके साथ ही मेरी शादी होगी कि नहीं। बाकी कोई टेंशन आपकी लाइफ में नहीं है अपने पार्टनर को लेकर। लेकिन जो लोग मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बेचैनी है, परेशान है, वो बहुत ही ज़्यादा उलझ चुके हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 महीने में आपको अपनी खुद के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। मेडिटेशन में आप योगा कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, बहुत कुछ मेडिटेशन में आता है। आप गूगल सर्च कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कि मेडिटेशन में क्या क्या करना होता है। आप जपा जप भी कर सकते हो, ओम चैटिंग भी कर सकते हो, और चक्रास बैलेंस भी करने होते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में। वो आप किसी के गाइडेंस के थ्रू ही कीजिए, लेकिन आप दोनों का मिलना तो डेस्टिनी में है ही गाइस। तभी तो हमारे पास डेस्टिनी का कार्ड आया है गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी डेस्टिनी में ही है, और आप दोनों को डेस्टिनी ने ही मिलाया है ऑनलाइन के थ्रू, और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपने भी आपको लेकर देख चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। उसकी एक ही वजह है, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ। और जो वजह है कि आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो यही है कि वो अभी हाल फिलहाल फाइनेंस स्टेबल नहीं है। मतलब वो फाइनेंशियली स्टेबल एक अपनी लाइफ में होना चाहिए, वैसे तो है, लेकिन वो अपने पार्टनर को बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं। तो उनका मानना है कि मुझे और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहिए, फिर आपको अपनी लाइफ में लाना चाहिए, उनका मानना है। तो थोड़ी उनको भी फ्रीडम दीजिए गाइस, ओके। लेकिन वो हर पल आपको लेकर सोचते ज़रूर है गाइस, हर पल सोचते हैं, लेकिन एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक सही वक्त आए और वो आपको लेकर डिसीज़न ले। और गाइस, आप दोनों के रिश्ते में जब आप दोनों मिलोगे, आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और फिर आपके पार्टनर आपको लेकर शादी के लिए डिसीज़न लेंगे, तब उनकी फैमिली आपको लेकर मना ज़रूर करेगी, लेकिन आपके पार्टनर उनके फैमिली को मना लेंगे। इसके लिए आपको बीच में नहीं पड़ना है, उनकी फैमिली को लेकर आपको कुछ नहीं बोलना है, वो आपके पार्टनर हैंडल कर लेंगे, ओके। और आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं गाइस, मैंने आगे ही कहा कि सुलझे हुए पर्सन है, मैच्योर है, और उनकी ज़बान बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती होगी, ओके। जब बोलते होंगे तब करारा जवाब देते होंगे। इस वजह से कभी कभी आप हैरान परेशान हो जाते होंगे कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ और ये क्या आंसर दे रहे हैं, इस तरह से आपको कभी कभी लगता होगा। लेकिन गाइस, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अपनी पोजीशन में भी है, ओके। तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा, और आप उनके सामने एक कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग इंसान लगनी चाहिए, ओके। तभी उनको आप पसंद आओगे। तो अभी से आप कोशिश करने लग जाओ और अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस दिखने की कोशिश करो। इसके लिए आपको कुछ अच्छे कपड़े पहनने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, और इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना है। आपको खुद के अंदर भी थोड़े बदलाव लाने हैं, और आपके पार्टनर की तरह आप भी थोड़े जल्दबाजी वाले पर्सन हो, तो जल्दबाजी से बाहर निकलना है। और आप अभी भी हाल फिलहाल भी यही चाहते हो कि मेरे पार्टनर मेरे लिए बहुत ही जल्दी एफर्ट लगाए और बहुत ही जल्दी डिसीज़न ले, ओके। लेकिन हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, तो इसके लिए आपको पेशेंस बनानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और सब्र रखना सीखना पड़ेगा आपको। आपके अंदर सब्र नहीं है, इस वजह से एंजाइटी की पोजीशन में हो। थोड़ा सब्र रखना सीखिए, वो सब्र आपके अंदर गाइस मेडिटेशन के थ्रू ही आएगा। भगवान के ऊपर बिलीव करना सीखिए। और यहाँ जो ये कार्ड आया है वो यही बताता है कि आपको अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव रहना है, और गॉड के ऊपर पॉजिटिव रहना है। गॉड को ब्लेम किसी भी बात को लेकर नहीं करना है, और गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव होना चाहिए
कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़े और आपको खुद के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए और आपको खुद को ऐसे नहीं मानना है कि मेरा पार्टनर अभी मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहा है तो इसकी वजह ये है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी है, इस वजह से वो मेरे साथ बातचीत करना नहीं चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अभी अपनी फाइनेंस को लेकर, एक कैरियर को लेकर स्टेबिलिटी बना रहे हैं और उसी में फोकस करना चाहते हैं। और आप कभी कभी उनको बहुत कुछ बोल देते हो, इस वजह से वो अभी हाल फिलहाल आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप इस जल्दबाजी से बाहर निकलो। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखना है, आपके पार्टनर के ऊपर आपका विश्वास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो उनके साथ आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन आप अविश्वास और विश्वास दोनों ही साथ में लेकर चलोगे, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव विश्वास लेकर चलोगे, तो उसमें देरी होने के चांसेस है। इस वजह से मैं कह रही हूँ बार बार कि आपको पॉजिटिव रहना है अपने पार्टनर को लेकर। जब भी आप उनको याद करो तो पॉजिटिव तरीके से याद करो, नेगेटिव पहलू को याद नहीं करना है। वो पास्ट में बीत गया सो बीत गया, और अभी हाल फिलहाल आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, तो इसके वजह से भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है, चूज़ इन योर डायरेक्शन। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ ही शादी करनी हो तो आपको एक आपकी चारों ओर का जो एक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको आपको देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो तो स्टेबल हो जाइए, कॉन्फिडेंस नहीं हो तो कॉन्फिडेंस हो जाइए, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कीजिए और बहुत ही ज़्यादा हर एक इंसान के साथ मिलने जुलने की कोशिश कीजिए, उनके विचार जानने की कोशिश कीजिए। आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बिठाना हो तो आपको खुद के अंदर भी थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं गाइस कि क्या आपकी शादी आपके मन चाहे पर्सन से होगी या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई किया है, टेन ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू। यूनिवर्स डिवाइन, मैजिशियन इन द मिरर, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, जर्नी। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हिलर ऑफ द एजेस, बॉटम टू डेक हमारे पास है कॉर्नुकोपिया। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और गाइस
कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो भी है। और जो परमानेंट एलिमेंट है वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, और कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो है। लियो भी है गाइस। ओके, तो क्या आपकी शादी मनचाहे पसंद से होगी? तो गाइस यस। और ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, जो फर्स्ट पाइल आई थी वो पूरी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस की थी। ये जो पाइल है वो 50% लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है और 50% लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, ऑनलाइन के थ्रू मिले हैं गाइस, अभी हाल फिलहाल आप दोनों की बातचीत भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है गाइस। ओके, और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। वो आपको लेकर भी सोचते हैं, अपनी सिचुएशन को लेकर भी सोचते हैं, अपने खुद के जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचते हैं। मतलब अल्टीमेटली उनको बहुत ज़्यादा सभी सिचुएशन को लेकर सोचना है, एक कॉन्फ्लिक्ट है उनके मन में। इस वजह से अभी हाल फिलहाल आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और ये दोनों ही सिचुएशन वालों के लिए है। आपके पार्टनर खुद के अंदर एक विश्वास बिठाने या कॉन्फिडेंस बिठाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बैठ नहीं पाता है क्योंकि उनके चारों ओर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है उनकी। इस वजह से वो कभी कभी समझ में नहीं पाते हैं कि वो क्या डिसीज़न ले आपको लेकर, या फिर उनकी लाइफ में जो भी एक सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर। उनका बस यही मानना है कि मुझे किसी भी तरह अपनी ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसे बाहर निकलना है। और आप में से कुछ 20% लोगों की शादी भी हो चुकी है, मतलब आपकी शादी हो चुकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है और आप उनको प्यार करते हो। और गाइस, आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बच्चे भी हैं और एक लड़का और एक लड़की भी है। और कुछ केसेस में गाइस 2 लड़के हैं लेकिन उनके बच्चे हैं। अब आपको पता करना है कि रियली में ऐसा कुछ है या नहीं। और आपको पता हो और फिर भी आप उनको प्यार करते हो तो वो आपकी साइड है गाइस, वो आपकी समझ है। ओके, आपके पार्टनर अभी तो बहुत ही ज़्यादा उलझ चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है। इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस रास्ते के ऊपर जाए और किस तरह से डिसीज़न ले। वो अपने जो उनकी लाइफ में एक हस्बैंड या वाइफ है उनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोनों तरफ से वो फंस चुके हैं, वो दोनों तरफ की जिम्मेदारियां निभाते निभाते भी फंस चुके हैं। और गाइस, वो आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि शायद आपको पता भी हो कि उनकी शादी हो चुकी है। ओके, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो अपने पार्टनर को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं जिनके साथ उनकी शादी हुई है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या चाहते हो। आप फिर भी उनको प्यार करते हो और उनके साथ शादी करना चाहते हो तो ये आपकी एक अच्छी समझ मैं कहूँगी। अच्छी इसलिए क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो उनमें खूबियाँ देखी होगी, या फिर वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, उनके साथ उनको अच्छा नहीं लगता है, ये सब आपने देखा हो शायद। इस वजह से आप अभी उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, तो गाइस, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है आपको लेकर वो आती है जाती है, मतलब वो प्यार भी करते हैं लेकिन वो आपको लेकर अभी हाल फिलहाल डिसीज़न भी नहीं लेना चाहते हैं। उनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस ज़रूर है 80% लोगों की, लेकिन जो 20% लोगों की शादी हो चुके हैं उनके पार्टनर के साथ, उनके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगी कि वो दोनों तरफ से झोल कर रहे हैं। तो आपको ही देखना है कि वो क्या कर रहे हैं और वो कैसा डिसीज़न लेना चाहते हैं और किस तरह का डिसीज़न लेना चाहते हैं, और वो अपने डिसीज़न को लेकर
स्ट्रॉन्ग भी है या नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भी है या नहीं आपको लेकर, या सिर्फ आप ही उनको प्यार करते हो, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वो प्यार करते हैं, प्यार एक अलग जगह है गाइस, लेकिन पूरी लाइफ साथ निभाने की बारी जब आती है तो पूरी तरह से सिचुएशन बदल जाती है। वो शादीशुदा है फिर भी वो आपको प्यार करते हैं, वो ठीक है, प्यार अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो आपको लेकर आगे चलकर क्या डिसीज़न लेंगे वो यहाँ नहीं आ रहा है। 80% लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी जिनके पार्टनर की शादी नहीं हुई है और आपकी भी नहीं है, दोनों ही अनमैरिड हो, तो गाइस शादी के चांसेस बन रहे हैं। ओके, और जो गाइस 20% लोग जो आपके पार्टनर मैरिड है और वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, तो वो आपके साथ शादी करेंगे उनको छोड़कर। लेकिन ये बहुत ही कम परसेंटेज है गाइस, वो शादी करेंगे ही या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि उनके बच्चे भी है गाइस। तो अब आपको समझने की बात है कि आप क्या चाहते हो। और जो लॉन्ग डिस्टेंस में है गाइस, उनका भी किसी और के साथ अफेयर है और वो शादीशुदा की तरह लाइफ जीते हैं। आपको तपास करनी चाहिए, जानकारी निकालनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, जिससे आपको सारी सिचुएशन का एक मुआयना आप कर सके, मतलब आपको पता चल सके कि रियली में बात क्या है। और जो 80% लोग हैं और दोनों ही अनमैरिड हैं, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है, या फिर आपके पार्टनर कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आगे है, और गाइस वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची पोजीशन के ऊपर है, वो गॉड के ऊपर भी बिलीव रखते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है गाइस। वो आपसे उम्र में बड़े भी होंगे, 6 साल 10 साल 7 साल बड़े भी होंगे। ओके, चाहे वो मेल या फीमेल हो, और वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हैं, और आप भी सुलझे हुए हो गाइस, आप भी मैच्योर हो, और आपके पार्टनर को आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो, कॉन्फिडेंस लगते हो। तो ऐसे ही एनर्जी में आप अभी भी रहा कीजिए और आगे भी रहिए, तभी आपके पार्टनर को आपके साथ रहना अच्छा लगेगा, क्योंकि दुखी इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो आप अभी स्ट्रॉन्ग हो, वैसे ही आगे भी बने रहिए। ओके, तो गाइस आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते होंगे अभी हाल फिलहाल तो। ओके, और मैंने आगे ही कहा कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, ये भी आपके मन में थॉट आते होंगे, तो आपको थोड़ा सब्र रखना सीखना पड़ेगा। वो आपको सामने से ही मैसेज करेंगे, क्योंकि वो आपको ही प्यार करते हैं। ओके, तो आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए। दोनों ही अनमैरिड है, उनके लिए कह रही हूँ। और जो लोग एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी है, और वो मेल या फीमेल ही है। अब आपके पार्टनर उनके साथ किस तरह से डील करते हैं वो आप उनके ऊपर निर्भर है। जब तक वो दोनों सिचुएशन में से डिसीज़न नहीं लेते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक आपको उनका इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर आप पूरी जानकारी निकालिए और उनसे बातचीत कीजिए, तो उससे भी कुछ ना कुछ हल आपको मिल जाएगा। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल से चूज़ किए इफ़ यू बिलीव, तो इसके लिए हम अलग वीडियो बना रही हूँ गाइस, पार्ट 2। तो इसके लिए हम पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मैं साथ में अपलोड करती हूँ, तो साथ में ही देख लीजिए गाइस। ओके, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।